अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो आज का अमल है वो बातनी आँख खोलने का अमल है। बातनी आँख खोलने का मतलब तीसरी आँख खोलना। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप सामने वाला अगर आपके पास कोई इलाज कराने के लिए आता है तो आप इससे पता लगा सकते हो कि सामने वाले को क्या बीमारी है, या फिर कोई असरात है, या जादू है, या फिर कोई इंसान आपको जैसे किसी का हाल मालूम करना है, आपको किसी के ऊपर शक है कि ये आदमी गलत है, गलत काम करता है, तो अगर उसको पता करना हो तो आप उसके बारे में भी देख सकते हो कि भाई ये कहाँ गया था, किससे मिल के आया, क्या करके आया और क्या करने वाला है, और अभी जो जा रहा है तो ये क्या सोच के जा रहा है, इसके मन में क्या है, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके माथे के ऊपर एक टीवी स्क्रीन की तरह आपको सब कुछ पर्दे के अंदर दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। उसका चेहरा, उसका शक्ल, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। ये बातनी आँख का फ़ायदा है, इससे सब कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा अमल है और इतनी आसानी से हासिल इतने बड़े बड़े अमल नहीं होते, थोड़ी आपको मेहनत भी करना पड़ेगी इसके लिए। वो आपको मैं आगे पूरी डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस अमल की ये है कि इस अमल में ना जलाली परहेज़ है, ना जमाली परहेज़ है, कोई तरह की परहेज़ बिल्कुल नहीं है इस अमल के अंदर। ये अमल आप यानी बिना कोई परहेज़ के कर सकते हो, पाकी में भी कर सकते हो, नापाकी में भी कर सकते हो। और दूसरी बात, इस अमल की शुरुआत, और आपको ख़ास बात बता दूं कि भाई ये गैर मुस्लिम भाइयों का अमल है, शैतानी अमल है। ये मुसलमान इसे ना करे, और जो करता है तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद होगा, वो अपना खुद सोच ले। ठीक है दोस्तों, ये अमल आपको, इसकी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ पहले कि ये अमल के इम्कानात कैसे कैसे शुरू होंगे। जैसे आपको सबसे पहले एक ब्लैक पट्टी चाहिए कपड़े की, जो काला कपड़ा होता है उसकी आपने काट के ना एक पट्टी बना लेना है। इतनी बनाना कि जैसे आपकी आंखों के ऊपर बन जाए और आजू बाजू से आपकी आंखें या आपको कुछ दिखाई ना दे, इतनी आपको पट्टी काट लेनी की है। और रुई, कॉटन, कपासी, ये जो होती है ये आपको कुछ इस तादाद में, मिकदार में रखना है कि आपकी दोनों आंखों के ऊपर लगाने के बाद आपको पट्टी बांधनी है। यानी सामान के अंदर बस इतनी चीज़ आपको चाहिए। और एक माला चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। और वो माला 330 दानों की चाहिए। 330 दाने आप बाज़ार से सस्ती मिलती है, सस्ती वाली जो होती है मालाएँ, वो ले लेने का 10-10 रुपए की मिलती है। वैसी 4 मालाएँ ले लेना और 330 गिनती करके आपको एक धागे के अंदर पुरो के रख लेना है। क्योंकि आपकी आँखें तो बंद रहेंगी, आप इसके अंदर वो जो कैलकुलेटर होता है, वो तस्बीर वाला, वो आप इसमें इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी तादाद हुई है ना। तो वो एक आप ख़त्म कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक तस्बीर ख़त्म हो गई है, 330 की, हमारा अमल पूरा हो गया है। रहा सवाल दूसरी बात, इस अमल के अंदर आप पहले दिन जैसे ही बैठोगे तो आपको हिसार करना है, चारों कुल और अयतल कुर्सी के साथ हिसार करके बैठना है। आप चाहे जिस्मानी हिसार करो या फिर दायरे वाला हिसार करो, दोनों में से कोई भी एक हिसार लाजमी है। ठीक है। और इसमें अमल के अंदर डर खौफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, खाली आपको हिसार करके बैठना है, इशार करके बैठना है। और जैसे आप पहले दिन इसके अंदर अमल करने के लिए बैठोगे तो आपको आंखें बंद होंगी, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, और एकदम लाइट पहले कुछ आंखें दिखाई देंगी। और वो आंखें जो होंगी तो वो शैतान, मुर्दे जो ऐसे होते हैं सड़े गले हुए, वैसों की आंखें होंगी। आपको डरना खौफ करना कुछ भी नहीं है, और वो सब आपको माथे के ऊपर ही दिखना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से आपको आंखें के सामने जैसे आप अमल शुरू करोगे, 300 के लगभग पहुंचने की तादाद आपकी होगी पहले दिन की, तभी से आपको वो आंखें दिखना शुरू हो जाएंगी। ये सिलसिला लगभग कुछ दिन तक चलेगा, 4 दिन, 5 दिन या फिर हफ्ता भर। फिर उसके बाद ये अंधेरा कम होना शुरू हो जाएगा।
जो डार्कनेस है ये कम होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे उसका लाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका लाइट बढ़ने के बाद फिर ये आँखें दिखना बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको कुछ नज़ारे दिखना शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको धुंधले धुंधले ही दिखाई देंगे। धुंधले धुंधले बोले तो यानी क्लियर तरीके से आपको दिखाई नहीं देंगे। आप समझते रहना क्या आप अमल के अंदर कामयाब हो रहे, लेकिन आपको आगे अमल चालू रखना है। फिर धीरे धीरे ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको साफ चेहरे सब साफ दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि आप अमल के बिल्कुल करीब हो। आखिरी दिन जब आप अमल के अंदर बैठेंगे तो वो दिन एक रोशनी आपको आते हुए दिखाई देंगी। वो रोशनी से आपको डर खौफ कुछ भी नहीं खाना है। आपकी आंखें बंद रहेंगी, पट्टी बंधी हुई रहेंगी, आपको आते भी दिखाई देंगी और आने के बाद आपके माथे के अंदर कुछ सेकंड आपके माथे के सामने रहेंगी और वो आपके माथे के अंदर घुस जाएंगी। दोनों आँखों के बीच में जो होता है, जैसे हिंदू भाई लोग जहाँ टीका लगाते हैं ना, उस जगह आपके वहाँ पे घुसेंगी। थोड़ी सी आपको जलन होगी, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। और आप जैसे ही अमल शुरू करते हो, पहले दिन दूसरे दिन तो आपको हल्की हल्की थोड़ा सा दर्द माथे के बीच में होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंसान का हल्का सर दर्द करता है साइड से, दोनों साइड से, तो आपका साइड से नहीं होगा, बीचों बीच में हल्का हल्का दर्द शुरू होना चालू हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कामयाबी की निशानी है, क्योंकि बात नहीं खुलने के लिए पहले वहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का दर्द होता है। ठीक है, ये आपको सब कुछ बता दिया मैंने। और दोस्तों, आपको ये अमल अपने अम्मास जो होती है ना, वो दिन शुरू करना है। अम्मास के दिन आपको ये अमल शुरू कर देना है रात में 12 बजे। आप चाहे तो 11 बजे भी कर सकते हो, लेकिन आपने 12 बजे शुरू किया है तो आपको 12 बजे ही अगले दिन भी अमल में बैठना होगा। टाइम फिक्स रहेगा, जगह फिक्स रहेंगी, कमरा थोड़ा बहुत सामान है तो कोई वांदा नहीं है। बाकी ऐसा होना चाहिए कि आप बैठे तो बैठने के बाद भी थोड़ी जगह बचे, थोड़ा मोकला हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ हाज़िरी वहाँ हाज़िर होती है। एक नहीं होंगी, 21 हाज़िरियाँ वहाँ हाज़िर होंगी। तो आपको इसके लिए डर खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, इशार कर लेना है। इशार करने के बाद में मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठना है। मशरिक़ जिस दिशा से सूरज निकलता हो उस दिशा में आपको मुँह करके बैठना है। आँखों पे पट्टी बांध लेनी है, माला हाथ में पढ़ लेनी है और 330 मरतबा आपको वो अमल पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको वापस माला नीचे रखनी है, अपनी पट्टी खोल लेनी है, वो सामान संभाल के रखना है। एक ही सामान आपको आगे भी इस्तेमाल करना है। पूरे 40 दिन का ये अमल है, 40 दिन तक के आपको करना है। जहाँ तक के कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब पहली अम्मास आती है, जब से काम शुरू होता है, अमल शुरू होता है, उसकी दूसरी अम्मास आए तक आपको 1-2 दिन पहले एक साधारण आदमी आएगा, मैले कपड़े पहना हुआ, वाइट कलर का शर्ट होगा, लेकिन मैला होगा, और वो आपको एक इशारा देगा, आपके अमल के अंदर ही एक काला सा बकरा बताएगा। तो आपने समझ जाना कि ये बलि मांग रहा है, ये बलि वाला अमल है। तो आपको अमल ख़त्म करने के उसी टाइम उसे बोल देना है, जिस दिन बताया उसी टाइम, कि अगर भाई मैं बकरा नहीं दे सकता, काला बकरा मैं नहीं दे सकता, मैं आपको मुर्गा दे सकता हूँ, और मिनिमम आपको मुर्गा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं दोगे, जब तक कि आपकी बातनियाँ नहीं खुलेंगी। आपको वो इशारा मिले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मिले तो आती अम्मास तक के आपको एक मुर्गा लाके और अमल करने का जो टाइम है, फिक्स टाइम, वो टाइम में आपको बैठ जाना है। और उसके 15-20 मिनट पहले एक मिट्टी की प्लेट लेनी है बड़ी सी, जिसके अंदर मुर्गा आसानी से आ जाए, और आपको 15-20 मिनट पहले वहाँ पे उसको ज़ुबा कर देना है, मतलब उसका गर्दन हलाल कर देनी है, काट देने की है। पूरा नहीं काटना है, आपको थोड़ा बाकी रखना है, पूरा नहीं काटना है। और वो उसका खून उसी प्लेट के अंदर जमे रहने देना है। और जब मुर्गे की पूरी तरह जान निकल जाए, उसके बाद में उसको वहीं छोड़ देना है। लेकिन
जो दिन आपने उसको मुर्गा दिया है तो वो मुर्गे की प्लेट आपके हिसाब से कम 4 फीट दूर होनी चाहिए, कम से कम। और सामने तो आप रखो ही मत। अगर सामने आपके पास जगह का मसला है तो आप रख सकते हो, या तो साइड में रखो, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, आप उस जगह रख सकते हो। उसके बाद में आपको अमल शुरू कर देना है। अमल ख़त्म हो गया तो अगर आपको वही दिन आपको अपना सामान वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद में और हिसार को 3 जगह से फूली मार के उसे काट देना है। और जो सामान प्लेट पड़ी है और वो जो मुर्गा है उसे वहीं रात भर छोड़ देना है। और उस रात को आपको उस कमरे के अंदर ना आपको जाना है, ना ही तो किसी परिवार का कोई भी सदस्य को उस रूम में ना जाने दे। दिन निकले, सुबह उठे, सबसे पहले उस प्लेट के साथ में उस मुर्गे को उठाए, एक बैग में भरे और कोई सूनी जगह पे चले जाए। सूनी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, वैसी जगह ले जाके उस सामान को डाल दे और आते वक्त पीछे मुड़ के ना देखे। और घर पे आए और मुँह धो ले। अगर मान लो जो टाइम में आपने उसको दिया है उसी दिन अगर आपके सामने वो रोशनी आ जाती है तो समझ जाना कि आपकी बातनी आँख खुल गई। और अगर नहीं खुली, अगर वो रोशनी नहीं आई तो आपको अमल जारी रखना है 40 दिन तक। आपको अमल तब तक करना है जब तक कि वो रोशनी आपकी आंखों के सामने आएंगी। बंद आंखें होने के बावजूद इतनी पावरफुल रोशनी होंगी कि आप देखोगे तो बंद आंखों के अंदर भी आपसे देखा नहीं जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करके उसको देखना ही है। और वो थोड़ी देर के बाद में आपके माथे में समा जाएंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जिस दिन वो हो गया तो उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। और रहा सवाल दूसरी बात, आपने जिस दिन दिया है तो उसी दिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आप देखना चाहते हो कि भाई आपका अमल कहाँ तक सक्सेस हो रहा है तो आप उसी दिन वापस आपको बैठ जाना है। वही पट्टी लेके, वही कपासी लगा के आपको बैठ जाना है। या तो कपासी और पट्टी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। आपको बैठ के 21 मरतबा किसी चीज़ का बोल देना है पहले कि ऐ शैतानी मौकिलात, मैं फ़लान बिन फ़लान के बारे में अमुक जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में, क्या कर चुका है या क्या करके आया है। तो आपके माथे के बीच में एक पर्दा खुलेगा और आपको वो सब कुछ दिखाई देगा जिसके बारे में आप जो भी जानकारी हासिल करना चाहते वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, ये अमल की पूरी जानकारी थी और अब चलते अमल की तरफ। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे मेरे पास खास ऐसे अमल है, बहुत ढेर सारे अमल है कि आपको किसी ज़िंदगी में किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद बाबा बन के खुद बैठ जाओगे। आप खुद का भी इलाज करोगे, अपने परिवार वालों का भी इलाज करोगे और लोगों का भी इलाज करोगे, बाहर के लोगों का। तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, जो इस अमल का जो था मंत्र वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हामान, शद्दाद, इब्लीस, नमरूद, कारून, शैतान, कलिका, मलिका, तलिका, अल-ऐतलोशिन अकबर, जल हमीशा, आजजिन, माजजिन, हर जिन, मरजिन, सारिन, दारिन, तोहोशिन, नोहतोहोशिन, फ़िरौन, सामरी। ये था मंत्र जो आपको 330 मरतबा हर रोज़ पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। मैं आपकी खिदमत में अगली वीडियो और लेके आऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।